नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि आप 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आज के हमारे विषय पर, जो कि जेल पहरी एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। सामान्य ज्ञान की प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? इसका राइट आंसर है एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण सर्वप्रथम मिलता है। सती प्रथा का विरोध, यहाँ पर एक प्रश्न और जुड़ सकता है कि सती प्रथा का विरोध करने वाले मुख्य शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। वे प्रमुख शासकों में से एक थे। वर्ष 1905 में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? इसका राइट आंसर है बंगाल, जो कि वर्ष 1905 में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। सूर्य और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है? इसका राइट आंसर है 5 अंश, मतलब 5 डिग्री का झुकाव सूर्य और चंद्रमा के कक्ष तलों में होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण स्वच्छ भारत का रंग नीला दिखाई देता है। किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो। वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है 1931 में भारत में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना की गई थी। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है 61। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, परंतु अब इनकी संख्या 61 हो गई है। जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जवाहरलाल नेहरू जी को वर्ष 1955 में प्रदान किया गया था। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जिसका राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड। अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन। अंडे का जो सफेद भाग होता है, ऊपरी भाग, उसमें मुख्य रूप से प्रोटीन पोषक तत्व पाया जाता है। किस पार्टी की सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने पर रोक लगा दी थी? इसका राइट आंसर है जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है नंदन नीलोकणी, जो कि राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप उसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। किस मुगल रानी का नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? इसका राइट आंसर है नूरजहां। नूरजहां, जो कि शाह नूरजहां, जिनका नाम फरमानों एवं सिक्कों पर अंकित होता था। इसका राइट आंसर है नूरजहां। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है हरि विजय सूरी को महाराजा अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार को विदेशी, जो कि सर्वप्रथम ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? इसका राइट आंसर है स्टार्च का। कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किया था? इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किया था। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर है गोल्ड कोस्ट, जो कि अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम है। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को
हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। बोल्टियर सेल में जस्ते की छड़ को क्या कहती हैं? इसका राइट आंसर है कैथोड। बोल्टियर सेल में जस्ते की छड़ को कैथोड कहती हैं। छायावादी युग प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर विधानसभा के प्रति राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। परम ताप का मान कितना होता है? यह बहुत सी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परम ताप का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 273 डिग्री सेल्सियस, जो कि परम ताप का मान होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है वह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। किस वंश को ममलूक वंश के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर चाय जो कि सर्वाधिक मात्रा में भारत देश में असम वगैरह आदि राज्यों में होती है। नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। उसका राइट आंसर है चाय। अब देखो, गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करवाया था? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के ऐसे राजा थे जिन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ करवाया था और पूर्ण करवाया था। उसका हम पहले के प्रश्नों में देख चुके हैं कि इल्तुतमिश ने इसका प्रारंभ करवाया था। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है राष्ट्र कवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त को सम्मानित किया गया था। प्रकाश साक्षीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो जैसा कि प्रश्न से ही स्पष्ट है कि प्रकाश साक्षीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह प्रकाश द्वारा ही प्रारंभ की जाती है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह भी बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अकबर को मुगल शासक के शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को मुख्य रूप से कहा जाता है। महमूद गजनबी का भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका राइट आंसर है 16वां आक्रमण महमूद गजनबी का भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमणों में से था। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है मरुस्थलीय वन, जो कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि